नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लास्ट वाली क्लास में जो अरावली वाला पार्ट कंप्लीट हुआ था उसके आगे का पार्ट। लास्ट वाली क्लास में हमने अरावली और राजस्थान की कुछ प्रमुख पहाड़ियों को कंप्लीट किया था लास्ट में। उसके अलावा राजस्थान में कुछ प्रमुख पहाड़ियां जो अपनी विशेष आकृति के कारण जानी जाती हैं, उन पहाड़ियों को कवर करेंगे। फिर अरावली से संबंधित जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों का अध्ययन जो A.M. हेरोन के द्वारा किया गया था, उसमें राजस्थान में अरावली की चट्टानों को किस प्रकार की चट्टानें माना गया है, उन चट्टानों के बारे में आपको बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। अरावली एवं राजस्थान में पाई जाने वाली विशेष आकृति की पहाड़ियां। इसका मीनिंग है कुछ विशेष आकृति वाली पहाड़ियां हैं जिनका अपने को पता होना चाहिए। जिसमें एक तो हम देखते हैं बाड़मेर के आसपास पहाड़ियों का जो एक ग्रुप है जिसमें 56 पहाड़ियां हैं। ये ग्रुप बनाता है गोला, और इन पहाड़ियों को नाम हम देते हैं गोलाकार पहाड़ी। गोलाकार पहाड़ी या जो 56 की पहाड़ियां हैं, तो ये गोलाकार आकृति वाली जो पहाड़ियां हैं, इनकी लोकेशन मानी जाती है बाड़मेर। बाड़मेर सिवाना के पास में ये पहाड़ियां स्थित हैं। इस गोले में अगर हम एक साइड में कट लगा दें तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति होगी जो घोड़े के पांव में अपन लगाते हैं नाल, यानी हॉर्स शू शेप में। तो घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में है। घोड़े के नाल जैसा एक जिला है वो चित्तौड़ है, जबकि घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी है वो 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। और इन पहाड़ियों के बीच में एक झील स्थित है जिसका नाम है रामगढ़ झील। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी ये रहेगी 12 डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जो घोड़े की नाल है, अगर इसको हम और ज्यादा खोलें तो इसमें आकृति बनेगी इस प्रकार की तस्तरी नुमा। तस्तरी नुमा या इस आकृति को एक नाम और दिया जाता है गिरवा। ये पहाड़ियां स्थित हैं राजस्थान के अंदर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उदयपुर जो जिला है वो इन्हीं पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी गिरवा की पहाड़ियों के बीच में उदयपुर स्थित है। और इनका एक शाब्दिक मीनिंग लिया जाता है पर्वतों की मेखला या सीरीज ऑफ माउंटेन, अर्थात पर्वतों की श्रृंखला। तो गिरवा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्वतों की मेखला। और इससे गिरावा सिटी, उदयपुर बेसिन, जिसको झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 पहाड़ियां जो आकृति वाली हैं, इनको आप याद रखिएगा। पूरा गोला है तब तो रहेगा बाड़मेर। गोले में अगर कट है तो घोड़े की नाल यानी 12। नाल को थोड़ा और अधिक फैलाया अपन ने तो तस्तरी नुमा पहाड़ी। राजस्थान में एक जिला है जो तस्तरी नुमा आकृति में है, वो सीकर डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं वो स्थित हैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब ये जो तस्तरी जैसी पहाड़ियां दिख रही हैं, अगर इन पहाड़ियों को अपन इस शेप में देखें तो ये होता है अर्धचंद्राकार। तो अर्धचंद्राकार जैसी पहाड़ी, अर्धचंद्राकार पहाड़ी राजस्थान में ये पाई जाती है मुख्यतः बूंदी की ओर, यानी जो बूंदी हिल्स हैं, और उसके जस्ट नीचे कोटा और झालावाड़ वाले पार्ट में पाई जाती है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा की पहाड़ी। तो बूंदी हिल्स और मुकुंदरा की जो पहाड़ियां वो मिलकर बनाती हैं राजस्थान में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हाड़ौती वाले जिले में 12 को हटा के बाकी सारे जिले बोलने हैं, अर्थात कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो बूंदी में बूंदी हिल्स के नाम से है और कोटा झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स के नाम से। तो बूंदी हिल्स प्लस मुकुंदरा हिल्स मिलके क्या बनाती हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का जो मुख्य एरिया है वो आता है बूंदी के अंदर, यानी मेन डिस्ट्रिक्ट इसमें बूंदी रहेगा अगर अलग से पूछा गया है तो। बाकी इसमें तीनों ही डिस्ट्रिक्ट होते हैं, बूंदी, कोटा और झालावाड़। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस जिले में नहीं है, तो सामान्यतः हाड़ौती वाला ही डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा चौथा इसमें।
तो बूंदी में है, कोटा में है, झालावाड़ में है, और इसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वहां ये स्थित नहीं है। और इन 3 जिलों में अगर किसी एक मुख्य जिले में पूछी गई है तो ये मुख्यतः बूंदी की ओर पाई जाती है, तो फिर आंसर रहेगा आपका बूंदी डिस्ट्रिक्ट। विशेष आकृति की पहाड़ियों में अरावली का जो मध्यवर्ती भाग है वहां अरावली अजमेर के अंदर, अजमेर का जो पश्चिमी भाग है वहां मुख्यतः सर्पिलाकार रूप में पाई जाती है। तो ये जो सर्पिलाकार अरावली है इसको हम नाम देते हैं नाग, नाग या नाग पहाड़ी। तो नाग पहाड़ी या सर्पिलाकार आकृति में अरावली पाई जाती है अजमेर के अंदर, जहां से एक नदी का उद्गम होता है लूनी का। तो सर्पिलाकार अरावली किस जिले में है? तो सर्पिलाकार अरावली है अजमेर के अंदर, जो नाग पहाड़ियों के रूप में प्रसिद्ध है। गिरवा के नाम से अरावली पाई जाती है उदयपुर में। अब जहां अपन ने गिरवा लिखा था वहां एक मीनिंग आपको लिखना है, जो गिरवा वाला लिखा था, गिरवा का एक शाब्दिक मीनिंग होता है, गिरवा का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की मेखला। तो इसको आप अलग से नोट में इंडिकेट कर दीजिए, नोट या विशेष बिंदु के रूप में। गिरवा उदयपुर में पर्वतों की मेखला, पर्वतों की मेखला या श्रृंखला को कहा जाता है। पर्वतों की मेखला या श्रृंखला को कहा जाता है। इसके बाद में अरावली से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें अरावली का जो अध्ययन है, उसकी चट्टानों का जो अध्ययन है वो अपन करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में एक तो किस व्यक्तित्व के द्वारा यह अध्ययन किया गया है, पहले उनका नाम देखेंगे अपन। तो राजस्थान एवं अरावली की भूआकृतिक संरचना का अध्ययन, यानी जो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी हुई है, चट्टानों का जो अध्ययन हुआ है वो किस व्यक्तित्व के द्वारा किया गया है। तो राजस्थान एवं अरावली की भूआकृतिक संरचना का अध्ययन A.M. हेरोन के द्वारा किया गया है। A.M. हेरोन के द्वारा किया गया है। तो एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि अरावली की चट्टानों का अध्ययन या राजस्थान की भूआकृतिक संरचना का अध्ययन किस व्यक्तित्व के द्वारा किया गया है, उसमें नाम आता है A.M. हेरोन का। अब A.M. हेरोन के द्वारा अरावली की चट्टानों का जो अध्ययन किया गया, उन चट्टानों को सामान्यतः किस प्रकार की चट्टानें माना गया? तो सामान्य तौर पे हम खनिजों के आधार पे तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में अरावली की जो चट्टानें हैं अध्ययन के बाद में दहेली क्रम की चट्टानों के रूप में या दहेली महासमूह की चट्टानों के रूप में बताई गई है, जिसमें 3 समूह शामिल हैं। तो दहेली तो अपने आप में एक सुपर ग्रुप है, महासमूह है, और उसके 3 पोर्शन हैं, 3 पार्ट हैं। एक तो अलवर समूह है, एक अजबगढ़ समूह है और एक राइलो समूह है। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट, A.M. हेरोन के अनुसार A.M. हेरोन के अनुसार अरावली की चट्टानें दहेली महासमूह की चट्टानें हैं। दहेली महासमूह की चट्टानें हैं जिसमें तीन समूह को शामिल किया जाता है, या 3 समूहों को शामिल किया गया है। अब ये 3 समूह कौन कौन से हैं?
तो उसमें एक तो अलवर की ओर पाई जाने वाली चट्टानें अलवर समूह है, एक उसी के पास में जगह आती है अजबगढ़ भानगढ़, तो दूसरा है अजबगढ़ समूह है। और एक आती है इसके अंदर राइलो समूह है। राइलो ग्रुप या राइलो समूह है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखनी है कि ये दहली महासमूह का ही एक पार्ट है। तो एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि दहली महासमूह है या सुपर ग्रुप में कौन सी चट्टान शामिल नहीं है। जैसे ऑप्शन दे दिया गया अलवर, अजबगढ़, राइलो और धारवाड़, तो धारवाड़ इसमें शामिल नहीं है। धारवाड़ तो धात्विक खनिजों के कारण अरावली वाली चट्टानों की तुलना करवाई गई है। इसके बाद में अरावली चट्टानी संरचना से संबंधित एक स्थलाकृति जिसको हम कहते हैं पिडमांट। तो सामान्यतः पिडमांट क्या होते हैं? जो पहाड़ियां होती हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर जब नदी या जल तंत्र विकसित होता है, यानी अपवाह तंत्र जब यहां से बहता है या कोई नदी बहती है, तो इन पहाड़ियों का कंटिन्यूस अपर्दन जारी होता है या इनका इरोजन कंटिन्यूस होता है। और अपर्दन के बाद इन पहाड़ी का जो पार्ट है नीचे वाला, ये जो तलहटी भाग है, ये एक मैदान में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम नाम देते हैं पिडमांट। तो इसका मीनिंग पर्वतों की तलहटी पर जो निर्मित मैदानी भाग होते हैं ये पिडमांट होते हैं, जो नदी अपर्दन के द्वारा बनते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं पर्वत पदीय, पर्वत पदीय मैदान जिसका निर्माण नदी अपर्दन से होता है। जिसका निर्माण नदी अपर्दन से होता है। इसका एग्जाम्पल राजस्थान के अंदर जो बनास नदी है, उस बनास नदी के क्षेत्र में राजसमंद वाला जो पार्ट है उसमें एक लोकेशन आती है देवगढ़। तो देवगढ़ के पास का जो मैदान है उसको नाम दिया जाता है पिडमांट मैदान। तो उदाहरण है देवगढ़ का मैदान, राजसमंद। देवगढ़, राजसमंद, इसको इसके एग्जाम्पल के रूप में लिया जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पिडमांट मैदान है या जो पिडमांट पहाड़ियां हैं, यानी पहाड़ियां अपर्दित होकर नीचे वाला भाग है वो एक प्लेन एरिया के रूप में बन चुका है, उसी भाग को पिडमांट कहा जाता है। इसके बाद में राजस्थान का जो तीसरा भौतिक प्रदेश है, यानी अभी अपन ने कंप्लीट कर लिया अरावली को। अरावली के बाद में जो पहले वाला पार्ट था पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में, और उसके बाद में बचा है पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार वाला पार्ट। यानी राजस्थान के मैप में अगर हम देखें तो पहला पार्ट अपना ये था डेजर्ट, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद में अभी जिस पोर्शन में हम चल रहे थे अरावली वाला पार्ट, अरावली के जस्ट ईस्ट वाला जो पार्ट है ये पूर्वी मैदान के रूप में। तो नेक्स्ट भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान। मैदानी भागों का जो निर्माण है वो सामान्यतः नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। यानी नदियां जिन सेडिमेंट्स को या अवसादों को जब जमा करती हैं तब जाके अपने मैदानी भाग बनते हैं। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है इसका निर्माण भी नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। तो इसको हम डिफाइन या परिभाषित करेंगे, नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से मैदानी भाग का निर्माण होता है। मैदानी भाग का निर्माण होता है। मैदानी भाग का जो निर्माण काल है या जो निर्माण का जो समय है
ये है प्लीस्टोसीन काल। जैसे हमने राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण काल मुख्यतः देखा था ट्रसरी काल, और कुछ हिस्सा प्लीस्टोसीन काल में बना। वही प्लीस्टोसीन काल मुख्यतः मैदानों के निर्माण का मुख्य काल है। जबकि अरावली में अपन ने पढ़ा था कि अरावली का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। तो लगभग अरावली का तो सबको ध्यान रहता है। तो एग्जामिनर या तो डेजर्ट वाला पूछ सकता है, या हो सकता है राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का, या फिर हाड़ौती का निर्माण काल। अब जो मैदानी भाग है उसका सामान्यतः अपन जो अध्ययन करते हैं वो उसको 3 भागों में बांट के करेंगे। जैसे मरुस्थल का अध्ययन अपन ने 2 भागों में, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में किया था। अरावली को अपन ने 3 भागों में बांटा था, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली। लेकिन मैदानी भाग है, इसको भी अरावली की तरह अपन मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। लेकिन उन 3 भागों के अंदर मुख्यतः 4 नदियों को यूज करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है मैदानी भाग में मैदानी भाग का अध्ययन। तो अध्ययन के तौर पे हम देखते हैं कि मैदानी भाग मुख्यतः एक तो माही बेसिन के रूप में, एक भाग होता है चंबल बेसिन के रूप में, और एक भाग होता है बनास और बाणगंगा। यानी ये जो बी और बी, या यूं कहें बै और बै वाला मैदान एक साथ है। तो राजस्थान के इस वाले भाग में दक्षिण की ओर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला भाग है मुख्यतः माही का मैदान। और इस वाले क्षेत्र को राजस्थान के अंदर वागड़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भीलों के द्वारा एक बोली बोली जाती है वागड़ी। उस वागड़ी के आधार पे इसको वागड़ का मैदान, और माही के मैदान को भाटी मैदान भी कहा जाता है। भाटी प्लेन या भाटी मैदान। और राजस्थान के 2 प्रमुख जिले बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ वाला जो पार्ट है, उनके बीच में ये 56 गांवों में फैला होने के कारण इसको 56 का प्लेन या 56 का मैदान भी कहा जाता है। 56 मैदान में डूंगरपुर का कोई पार्ट शामिल नहीं है, यानी ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का पार्ट इसमें लिया जाएगा। और इस मैदानी भाग में एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जो पाई जाती है, उसको हम कहते हैं लाल चिकनी मिट्टी। लाल चिकनी अर्थात रेड लोमी सॉइल, रेड लोम या लोमी सॉइल इसको कहा जाता है, लाल चिकनी मिट्टी। और इस मिट्टी में जो उत्पादित फसलें होती हैं, एक तो आदिवासियों के द्वारा जो मुख्यतः खाद्यान्य अनाज के रूप में ली जाती है मक्का, और दूसरी काम में ली जाती है मुख्यतः चावल। तो इस नदी बेसिन में एक तो मक्का और एक दूसरा चावल अधिक उत्पादित होता है। तो माही बेसिन मुख्यतः कौन सी फसलों के लिए प्रसिद्ध है? मक्का और चावल के लिए। और इनकी कुछ हाइब्रिड जो जिन्स हैं या किस्में हैं वो भी माही के नाम से ही हैं। जैसे मक्के के अंदर माही कंचन और माही धवल, चावल के अंदर माही सुगंधा। तो जिसमें सुगंध है वो तो मानिएगा चावल, यानी जिस शब्द में सुगंध है वो तो है चावल, और जिसमें सुगंध नहीं आए वो रहेगा आपका मक्का। जैसे माही कंचन और माही धवल ये मक्के की जिन्स है। तो माही नदी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये राजस्थान के दक्षिण का मैदान है, इसे वागड़ या भाटी का मैदान कहा जाता है, जिसको बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 56 के मैदान के नाम से। मुख्यतः लाल चिकनी मिट्टी इस मैदान में पाई जाती है, जो मक्का और चावल के लिए प्रमुख है, या मक्का या चावल इसमें अधिक उत्पादित होते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्क्राइब करेंगे, पहले अध्ययन करेंगे अपन माही मैदान का, इसके बाद में चलेंगे अपन बनास बाणगंगा, और लास्ट में देखेंगे अपन चंबल को। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। तो 3 भागों में एक तो रहेगा अपना माही मैदान, दूसरा पार्ट रहेगा बनास एवं बाणगंगा का मैदान, तीसरा पार्ट रहेगा चंबल का मैदान। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग है अपना माही मैदान। राजस्थान के दक्षिणी मैदान को माही, वागड़ या भाटी मैदान कहा जाता है।
माही, वागड़ या भाटी मैदान कहा जाता है। जिसका विस्तार, अब विस्तार में राजस्थान के तीनों जिले हैं इसमें, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। जिसमें बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है ये 56 के मैदान के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में किस नदी के क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है? माही के मैदान को। और ये याद रखिएगा, ये राजस्थान के बाप का मैदान, बाप यानी यहाँ याद रखने का एक तरीका रहेगा आपका, यानी राजस्थान के बाप यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का मैदान है। यानी इसमें डूंगरपुर वाले डिस्ट्रिक्ट को अपने को 56 के मैदान में नहीं लेना, लेकिन एग्जाम में कई बार इसमें बांसवाड़ा के साथ डूंगरपुर को आंसर लिया गया है, लेकिन ये तब लिया गया जब बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ऑप्शन नहीं हो। अब इस मैदान में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें नेक्स्ट लिखिएगा सोइल या मिट्टी। मिट्टी होती है इसमें लाल चिकनी, लाल चिकनी जिसको रेड लोमी कहा जाता है। तो ये जो इंग्लिश शब्द है ये एग्जाम में कई बार अधिक आता है, रेड लोम या रेड लोमी मिट्टी। और इस मिट्टी के अंदर उत्पादित जो फसल है, उत्पादित फसल ये होती है मुख्यतः मक्का और चावल। मक्का के नाम से माही कंचन, माही कंचन और माही धवल ये जिन्स है, किस्में हैं ये। और चावल के नाम से माही सुगंधा। माही सुगंधा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला मैदान है अपना, दो नदियों को साथ में कवर करेंगे अब, बनास एवं बाणगंगा का मैदान। बनास एवं बाणगंगा का मैदान। इसमें पहला लेंगे अपन बनास मैदान। सामान्यतः अध्ययन की दृष्टि से बनास के मैदान को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें बनास का एक भाग है वो मेवाड़ की ओर आता है, उसको मेवाड़ का मैदान, और एक टोंक और करौली के बीच में आता है, उसको हम कहते हैं मालपुरा करौली का मैदान। बनास के मैदान को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। अब ये दो भाग इसमें कौन कौन से हैं? एक तो आता है इसमें मेवाड़ मैदान, और एक दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान। अब ये मैदान किस तरीके से विस्तृत है राजस्थान में? तो राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो राजसमंद वाला पार्ट है, यहां से नदी उद्गमित होती है खमनोर पहाड़ियों से, जो लास्ट वाली क्लासेज में मैंने आपसे चर्चा भी की थी। राजसमंद से भीलवाड़ा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, यानी इस साइड में इसका कुछ भाग है चित्तौड़ की ओर, उसके बाद में भीलवाड़ा की ओर। तो ये वो जिले हैं राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ जो मेवाड़ में आते हैं। तो इस नदी का जो मैदानी भाग है वो दक्षिण की ओर मेवाड़ के नाम से प्रसिद्ध है, मेवाड़ का मैदान। जबकि इस नदी का जो उत्तरी मैदानी भाग है
जिसमें अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, तो ये डिस्ट्रिक्ट जो कवर होते हैं इसमें दो लोकेशन ली जाती हैं, एक तो टोंक की मालपुरा, एक सवाई माधोपुर के आगे वाला डिस्ट्रिक्ट करौली। तो ये मैदान मुख्यतः मालपुरा और करौली के बीच में है, इस कारण इसको नाम दिया जाता है मालपुरा करौली का मैदान। तो ये इसका बनास का उत्तरी मैदान है। तो बनास का जो दक्षिणी मैदान यानी मेवाड़ का जो मैदान है उसको आपको याद रखना है, इन तीन डिस्ट्रिक्ट में आरबीसी के नाम से याद रखिएगा, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। मेवाड़ के राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए हजारों साल तक अपना रक्त बहाया था, और रक्त में क्या निकलती है? आरबीसी। तो उसको याद रखें, मेवाड़ का मैदान आरबीसी यानी राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ का मैदान। और दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान। तो माल हम कहते हैं पैसे को, और पैसा कहाँ होता है? एटीएम्स में। तो मालपुरा करौली का जो मैदान है ये एटीएम्स के नाम से याद रखिएगा, एस ऊपर लगाना है। फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम अजमेर, टोंक एंड सवाई माधोपुर। तो ये मालपुरा करौली वाला रहेगा एटीएम्स के अंदर। तो हम इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, मेवाड़ का मैदान, बनास का दक्षिणी मैदान, बनास का दक्षिणी मैदान, विस्तार में जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो भी मैंने आपको बताए थे आरबीसी के रूप में, यानी राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। जबकि इस साइड में मालपुरा करौली का जो मैदान है, बनास का उत्तरी मैदानी भाग, बनास का उत्तरी मैदान। अब इस मैदान का जो विस्तार है, एटीएम्स के नाम से याद रखिएगा, एस को ऊपर रखना है, सवाई माधोपुर के रूप में बोलना है इसको। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट रहेंगे अपने अजमेर, टोंक एंड सवाई माधोपुर। अब बनास का जो मैदान है वो भूरी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो बजरी होती है, ग्रेवल, जो हल्की भूरी मिट्टी के रूप में होती है। तो माही का मैदान लाल चिकनी मिट्टी को लेकर, और बनास का मैदान है वो भूरी मिट्टी को लेकर प्रसिद्ध है। तो ये लास्ट में, यानी ये दोनों ही बनास के मैदान हैं। तो लास्ट में आप नोट या विशेष में लिख सकते हैं, अलग से इंडिकेट कर दो कि बनास के मैदान में भूरी मिट्टी पाई जाती है। भूरी मिट्टी पाई जाती है। अब बनास के साथ एक नदी और थी, बाणगंगा। तो सेकंड बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का जो एरिया है वो राजस्थान में जयपुर से और पूर्व की ओर है, यानी जयपुर से उद्गमित होकर ये भरतपुर तक जाती है वाया दौसा होते हुए, यानी बीच में एक डिस्ट्रिक्ट और कवर करेगी ये दौसा को। तो इसका एक तो उद्गम वाला जिला, ये तो लगभग सभी को ध्यान है कि बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, और ये केवलादेव भरतपुर में जाके समाप्त होती है। तो केवलादेव भरतपुर में है, वहां तक ये जाती है। तो इसका मीनिंग, ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये इसका केवलादेव की ओर, केवलादेव यानी भरतपुर की ओर। तो ये जयपुर से भरतपुर वाया दौसा होते हुए, यानी 3 जिलों में, और इस नदी के मैदान में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसका विस्तार जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, जयपुर, दौसा एवं भरतपुर जिले में है। और इसमें जो मिट्टी पाई जाती है, यानी जो सॉइल है, वो मुख्यतः कौन सी है? जलोढ़। जैसे बनास में भूरी मिट्टी, माही में लाल चिकनी मिट्टी, बाणगंगा में पाई जाती है मुख्यतः जलोढ़। इसके बाद में जो लास्ट रिवर है, चंबल का मैदान। चंबल का मैदान, चंबल नदी जिस एरिया से बहती है उसके द्वारा अवनाली का अपर्दन अधिक किया जाता है, यानी नदी जहां से बहती है वहां गहरी नालियां बनाई जाती हैं, और इस प्रकार के अपर्दन को नाली अपर्दन या अवनाली का अपर्दन,
और अवनालिका अपर्दन के कारण जो जमीन है वो उबड़ खाबड़ होती है, एक पोर्शन उसका नीचा गहरा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस प्रकार की भूमि को कहते हैं उत्खात भूमि या बेडलैंड। तो ये उत्खात स्थलाकृतियां बनाती है। उत्खात स्थलाकृतियों को इंग्लिश में कहते हैं बेडलैंड। बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जानी जाती है। और ये बेडलैंड एरिया है, ये प्रसिद्ध है बीहड़ या डांग के नाम से। तो चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन से उत्खात भूमियों का निर्माण किया जाता है, जिनको बीहड़ कहा जाता है। तो इसका मीनिंग चंबल के मैदान में आपको क्या मिलेगा? एक तो अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक, एक उबड़ खाबड़ भूमिया यानी जो डांग या बीहड़ क्षेत्र है ये सर्वाधिक, उत्खात स्थलाकृतियां। तो ये आप साइड में इस तरीके से लिख सकते हैं, चंबल मैदान विशेषताएं। चंबल मैदान की विशेषताएं क्या हैं? यानी ये शब्द अगर एग्जाम में दिए जाए, अवनालिका अपर्दन, उत्खात भूमि वाला या बेडलैंड वाला मैदान या बीहड़ या डांग का मैदान, तो वह आंसर रहेगा चंबल। अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक, उत्खात भूमि यानी बेडलैंड। कई बार यह शब्द बेडलैंड हिंदी में लिख दिया जाता है, बेडलैंड टोपोग्राफी। और इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बीहड़। एक शेखावाटी में आता है बीड़, जबकि चंबल में आता है बीहड़। तो शेखावाटी वाला जो शब्द है वो अलग है, वो बीड़ है, और ये बीहड़ है, जिसको हम डांग भी कहते हैं, डांग प्रदेश या डांग मैदान। और इस मैदान का जो मुख्य विस्तार है कुछ तो हाड़ौती वाले जिलों में, जैसे कोटा, बूंदी और बाकी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर। सामान्यतः बीहड़ के रूप में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन चंबल के मैदान में हाड़ौती के कुछ जिलों को भी कवर करते हैं, जैसे कोटा और बूंदी। कोटा, बूंदी और एक मेवाड़ वाले जिलों में आता है चित्तौड़। तो यहां इस नदी का मैदान है, जहां आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे हम राजस्थान की नदियां, तो उन नदियों के अंदर भी इस जिले को हम कवर करेंगे, क्योंकि बनास की तरह चंबल भी राजस्थान के 6 जिलों को कवर करती है। 6 जिलों को कवर करने वाली 3 प्रमुख नदियां लूनी, बनास और एक चंबल नदी। अब इसमें मिट्टी मुख्यतः कौन सी पाई जाती है? तो मिट्टी जब हाड़ौती में बहती है तो इस नदी के अंदर होती है काली मिट्टी, क्योंकि हाड़ौती पठारी भाग है जहां काली मिट्टी पाई जाती है। जैसे ही ये मैदान में प्रवेश करेगी तो इसमें मिट्टी पाई जाती है जलोढ़। तो चंबल में मिट्टी होती है काली जलोढ़, बाणगंगा में मिट्टी होती है जलोढ़, बनास में मिट्टी होती है भूरी, जबकि माही में मिट्टी होती है लाल और चिकनी। एग्जाम में सामान्यतः माही की जो मिट्टी है उसको अधिक पूछा जाता है। इसके बाद में मैदानी भाग की जो विशेषताएं हैं या अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ये हर एक भौतिक प्रदेश में लगभग लास्ट में हम कवर करते हैं। जैसे मरुस्थल के लास्ट में हमने कवर किए थे जो खड़ीन, रन, नकलिस्तान जो शब्द थे। अरावली के अंदर जो आपको बताया था, अरावली का जो अध्ययन करता एम हेरोन, पिडमांट। यहाँ एक तो हम देखते हैं कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है वहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, क्योंकि मैदानी भागों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दिया जाता है कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक मैदानी भागों में, यानी राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो मैदानी भाग में हैं और जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो उसका कहीं ना कहीं कारण इस क्षेत्र में पाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ को माना जाता है, क्योंकि राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या मुख्यतः एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, और जो कृषि के ऊपर डिपेंड होगी वो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा अट्रैक्ट होगी, यानी जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं पूर्वी मैदान
में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, क्योंकि यहां सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है। एक दूसरा पॉइंट हम लेंगे, दिशा के अनुसार राजस्थान के मैदान। दिशा का मीनिंग है राजस्थान के अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग नदियों के मैदान हैं। तो अगर एग्जामिनर का क्वेश्चन डायरेक्शन को लेकर हो तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने को मैदान बताना है। हालांकि हर एक डायरेक्शन में राजस्थान का पूर्वी मैदान नहीं है। पूर्वी मैदान जो भी मैंने आपको बताया मुख्यतः उन्हीं नदियों से जुड़ा हुआ है, जैसे माही, बाणगंगा, बनास और चंबल नदी। तो दिशाओं के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, नॉर्थ वाला जो पार्ट है, वहां बहने वाली नदी है घग्गर, तो वहां पाया जाता है घग्गर मैदान। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां से बहने वाली नदी है माही, तो यहां माही का मैदान सॉरी। राजस्थान का जो ये पश्चिमी भाग है, यहां से बहने वाली राजस्थान की प्रमुख नदी है लूनी, तो राजस्थान के पश्चिम में प्रमुख मैदान आता है लूनी का मैदान। और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग से प्रमुख नदी मानी जाती है चंबल, इसका मीनिंग यहां चंबल का मैदान। चाहे राजस्थान का पूर्वी मैदान या राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी मैदान। कुछ मैदानी भाग हैं जो राजस्थान के बाहर से हैं, जैसे राजस्थान के उत्तर पूर्व की ओर से हरियाणा यूपी वाला ये जो पार्ट है ये यमुना का मैदान। तो कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट आता है, कथन आता है कि राजस्थान के उत्तर पूर्व की ओर यमुना का मैदान है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जबकि इधर पाकिस्तान की ओर उत्तर पश्चिम की ओर सिंधु का मैदान है, सिंधु या उसके सहायक नदियों का मैदान। तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में यमुना और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की ओर सिंधु नदी। जबकि राजस्थान के अंदर अगर पूछे जाएं, उत्तर में घग्गर, दक्षिण में माही, पूर्व में चंबल और पश्चिम की ओर लूनी। लेकिन अपने को यह पता है कि घग्गर और लूनी का मैदान यानी जो गोडवाड़ का मैदान है, यह राजस्थान के डेजर्ट का पार्ट है, क्योंकि इन दोनों मैदानी भागों को मैंने आपको अर्ध शुष्क मरुस्थल में, जिसमें अपने 4 भागों को कवर किया था, लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, तो उन 4 भागों में आपका घग्गर भी शामिल था और लूनी का मैदान भी शामिल था। इसका मीनिंग है राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग के पार्ट नहीं है। तो ये केवल मैंने आपको दिशा के अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट बताया है। तो जब एग्जामिनर के क्वेश्चन दिशा को लेकर हो मैदानों में, तो ये आंसर आपके हो सकते हैं। इसके बाद में राजस्थान का जो लास्ट भौतिक प्रदेश है, राजस्थान का हाड़ौती का पठार। तो अंतिम भौतिक प्रदेश हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार या जिसको दूसरा नाम देते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार इस पठार का जो निर्माण हुआ है वो वोल्केनो या ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से हुआ है। लावा किस प्रकार का? तरल लावा, बेसाल्ट लावा, जिसको हम पेठिक लावा भी कहते हैं। तो निर्माण में हम लिख सकते हैं ज्वालामुखी से उद्गारित पेठिक या बेसाल्ट लावे से निर्मित। तो कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश ज्वालामुखी लावे से
या पेठिक बेसाल्ट लावे से निर्मित है? तो आंसर रहेगा हाड़ौती का पठार। इसका जो निर्माण काल है ये माना जाता है क्रिटेशियस काल को, क्रिटेशियस टाइम पीरियड को। तो इसका निर्माण काल क्रिटेशियस काल। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, हाड़ौती का अध्ययन। अध्ययन के तौर पे हाड़ौती को मुख्यतः 2 मुख्य और 3 गौण भागों में बांटा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती को दो मुख्य एवं 3 गौण भागों में बांटा जाता है। तीन गौण भागों में बांटा जाता है। इसमें पहले अध्ययन करेंगे अपन 2 मुख्य भागों का, उसके बाद में अध्ययन करेंगे 3 गौण भागों का। तो हाड़ौती के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? हाड़ौती के मुख्य भाग या जो मेन डिवीजन है, पहले अपन नाम से इंडिकेट करते हैं, फिर डायग्राम में इनकी लोकेशन देखेंगे। इसमें एक तो हाड़ौती के दक्षिण की ओर लावे से निर्मित पठारी भाग है, जिसको हम कहेंगे दक्कन लावा पठार। हाड़ौती के दक्षिण में है, इसका दक्कन लावे से निर्मित है और क्या है? पठार। तो दक्कन लावा पठार। और एक वो भाग जो विंध्यन पर्वतमाला का राजस्थान की ओर फैला हुआ है, तो उस विंध्यन वाले पार्ट को एक अलग भौतिक प्रदेश नहीं मानकर राजस्थान में हाड़ौती वाले पार्ट के टच में होने के कारण उसको हाड़ौती का ही भाग माना गया है। तो दूसरा पोर्शन है विंध्यन कगार। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि दक्कन लावा पठार या विंध्यन कगार राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में शामिल हैं? तो इनका आंसर रहता है कि हाड़ौती के मुख्य भाग है या ये हाड़ौती के पार्ट है। अब उसमें दक्कन कहाँ स्थित है और विंध्यन कगार कहाँ स्थित है? तो ये देखिए डायग्राम में, राजस्थान का जो मैप है उस मैप में मुख्यतः ये वाला जो पार्ट है ये है मेन हाड़ौती वाला पार्ट। हाड़ौती पठार, इसका अध्ययन हम लास्ट में गौण भागों के रूप में करेंगे। अब इस हाड़ौती के जो मुख्य भाग माने गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो इसके नीचे की और इस साइड में, एक तो ये पार्ट जो कि मुख्यतः 4 जिलों में फैला हुआ है, इस हिस्से को नाम दिया गया दक्कन लावा पठार, क्योंकि यह हाड़ौती के दक्कन की ओर है, दक्षिण की ओर है। लावे से बना हुआ पठार है, इसका दक्कन लावा पठार। और एक दूसरा भाग जो कि मुख्यतः इस साइड में फैली हुई जो पर्वतमाला है बिहार तक, पर्वतमाला का नाम है विंध्यन पर्वतमाला, और उसका इधर वाला जो हिस्सा है वो एक चट्टानी भाग यानी विंध्यन कगार के रूप में है। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा जिसका एरिया मुख्यतः हाड़ौती की ओर और डांग एरिया की ओर, डांग यानी करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, तो इस वाले पोर्शन को हम नाम देंगे विंध्यन कगार। अब जो हाड़ौती वाला पार्ट है और इस साइड में जो अरावली वाला पार्ट, इसके बीच में एक दरार पाई जाती है, इस दरार को नाम दिया जाता है जीबीएफ। जीबीएफ जो कि यहाँ चित्तौड़, भीलवाड़ा होते हुए और आगे हाड़ौती का एक डिस्ट्रिक्ट, ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट यानी बूंदी, उसके बाद में डांग एरिया में है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। उसके बाद में बिल्कुल उत्तर की ओर जाती है, उत्तर विशाल मैदान की ओर,
जो कि मुख्यतः भारत का जो प्रायद्वीप पठार वाला पार्ट है और ऊपर जो शिवालिक पर्वतमाला है, उन दोनों के बीच में स्थित है। तो इस जेबीएफ का अपने को पता होना चाहिए कि राजस्थान में जेबीएफ क्या है। तो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है जो अरावली यानी राजस्थान की पर्वतमाला और राजस्थान का पठारी भाग यानी हाड़ौती, तो ये अरावली और हाड़ौती के मध्य स्थित है, यह राजस्थान की पर्वतमाला और पठारी भाग के मध्य स्थित है। तो एक तो जेबीएफ का मीनिंग क्या है, पहले ये कवर करेंगे। तो ये अपने आप में एक दरार है, एक भ्रंश है। हालांकि ये दरार वर्तमान में दृष्टिगत नहीं होती, अपने को दिखाई नहीं देती, क्योंकि नदियों के द्वारा लाया गया जो अवसाद या मलबा है वो इस दरार में डाल दिया गया है। तो भौगोलिक अध्ययन के आधार पर अपन हाड़ौती का जो पार्ट अपने को दिखाई देता है, एक तो हाड़ौती का उत्तरी भाग और एक हाड़ौती का पश्चिमी भाग, वो इस दरार से कवर है यानी जेबीएफ से। तो नोट या विशेष में पहले तो लिखना है जेबीएफ यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट का मीनिंग होता है महान, बाउंड्री का मीनिंग सीमा या सीमांत, फॉल्ट का मीनिंग है भ्रंश। तो सबसे पहले तो यही बताना है कि जेबीएफ क्या है। तो यह एक भ्रंश है, यह एक भ्रंश है जो अरावली एवं हाड़ौती के मध्य स्थित है। इसका राजस्थान में जो एरिया या विस्तार माना जाता है, दो तो मेवाड़ वाले जिले आएंगे इसमें, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। चित्तौड़, भीलवाड़ा, और एक रहेगा हाड़ौती का बूंदी। तो तीन तो मेन डिस्ट्रिक्ट ये हैं, और तीन रहेंगे इसमें डांग या बीहड़ वाले, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली और एक राजस्थान का पूर्वी जिला यानी धौलपुर। ये 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें लेने हैं। अब स्टार्ट करेंगे इसके जो मुख्य भाग है यानी दक्कन लावा पठार के रूप में, और दूसरा भाग इसका जो मुख्य भाग है विंध्यन कगार के रूप में। तो ये जो दक्कन लावा पठार है राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें जो ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं ये चित्तौड़ और भीलवाड़ा, और पठारी भाग है ये मालवा, यानी जनरली पठारी क्षेत्र के लिए अपन माल शब्द भी यूज करते हैं। तो ये मालवा या माल के ऊपर वाला जो हिस्सा है चित्तौड़ भीलवाड़ा के बीच में, उसको कहा जाता है ऊपर माल, और इसके टच में जो प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला पार्ट है उसको कहा जाता है मालव। तो दक्कन लावा पठार में 4 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। भीलवाड़ा चित्तौड़ का जो पार्ट है वो ऊपर माल के नाम से, जबकि प्रतापगढ़ और जो झालावाड़ वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया जाएगा मालव प्रदेश। तो पहले लेना है अपने को इसमें मुख्य भाग में दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार जो कुछ इस तरीके से है। ये प्रतापगढ़ और इस साइड में झालावाड़, इन दोनों जिलों में ये नाम है मालव प्रदेश के नाम से। ये जो एरिया है मालव प्रदेश, और ऊपर वाला जो पोर्शन है जो ऊपर की ओर फैला हुआ हिस्सा है ये ऊपर माल के नाम से। तो ऊपर माल में 2 लोकेशन ली जाती हैं, एक तो भीलवाड़ा की जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई लोकेशन है बिजोलिया, और चित्तौड़गढ़ में एक जगह ली जाती है भैंसरोडगढ़, यानी जो किसानों से जुड़ा हुआ पशु होता है भैंस, उस शब्द को नाम याद रखिएगा या उसे पशु का नाम याद रखिए। तो भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के तक का जो क्षेत्र है या जो पठारी भाग है उसको नाम दिया जाता है ऊपरमाल पठार। तो ऊपरमाल पठार और मालव प्रदेश यानी प्रतापगढ़ और झालावाड़ का पार्ट, इनको मिला के नाम दिया गया दक्कन लावा पठार। तो राजस्थान में जो दक्कन लावा पठार है इसका विस्तार 2 क्षेत्रों में, एक तो ऊपरमाल और एक मालव प्रदेश में।
अब उपरमाल का मीनिंग हम क्या लिखेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग लिखा जाएगा भीलवाड़ा के बिजोलिया से, भीलवाड़ा के ब्रैकेट में लिख सकते हैं आगे बिजोलिया से चित्तौड़ के ब्रैकेट में लिखेंगे हम भैंसरोडगढ़ के मध्य का पठार, यानी इन दोनों जिलों के बीच का जो पठारी भाग है वो उपरमाल के नाम से प्रसिद्ध है। मालवा प्रदेश का मीनिंग होगा कि मध्य प्रदेश का मालवा पठार का विस्तार राजस्थान में जहां मुख्यतः है प्रतापगढ़ झालावाड़, उसको मालव कहा जाता है। तो इसमें शामिल किया जाता है प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र। झालावाड़ का क्षेत्र जहां मालवा पठार का विस्तार है, जहां मालवा पठार का विस्तार है। तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है। मालव प्रदेश राजस्थान में कौन से जिले हैं, प्रतापगढ़ और झालावाड़। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है वो आता है विंध्यन कगार। विंध्यन कगार, इसका जो विस्तार है राजस्थान के हाड़ौती में और डांग एरिया में, डांग यानी बीहड़, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो विंध्यन कगार, विंध्यन कगार का जो क्षेत्र है उसमें हाड़ौती को यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और डांग एरिया या बीहड़ क्षेत्र को लिया जाता है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट आगे आप मेंशन कर देना। हाड़ौती का मीनिंग कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, जबकि बीहड़ या डांग का मीनिंग लिया जाता है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। करौली, धौलपुर एवं सवाई माधोपुर। और विंध्यन कगार है, इसमें पाई जाने वाली जो प्रमुख चट्टानें हैं वो कौन सी हैं। तो कई बार एग्जाम में इन चट्टानों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो प्रमुख चट्टानें हैं उसमें एक तो सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर। इसके अलावा रेड स्टोन या लाल पत्थर। एक होता है इसमें कोटा की ओर पाया जाने वाला कोटा स्टोन, और एक लाइम स्टोन या चूना पत्थर। तो ये 3-4 प्रमुख स्टोन है, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, रेड स्टोन यानी लाल पत्थर, जो मुख्यतः करौली और धौलपुर में पाया जाता है। तो इसमें सर्वाधिक सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर है। तो बलुआ पत्थर के आगे ब्रैकेट में लिख देना इसमें सर्वाधिक। और एग्जाम में क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है कि विंध्यन कगार में मुख्य पाया जाने वाला जो स्टोन या पत्थर या चट्टान है वो कौन सी है, तो सैंडस्टोन। और सामान्यतः इन चट्टानों में हीरा या डायमंड भी पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। इसके बाद में हाड़ौती के 3 गौण भाग बसते हैं। वो 3 गौण भाग कौन कौन से हैं? तो हाड़ौती के दोनों मुख्य भाग जो अभी अपन ने किए हैं, दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार। इसके बाद में इसके जो 3 गौण भाग हैं, 3 गौण भागों में एक तो आती है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। यह हाड़ौती का जो पार्ट है उसमें ऊपर से नीचे की ओर फैली हुई, जैसे बूंदी की ओर बूंदी पहाड़ियां, और कोटा झालावाड़ के बीच में मुकुंदरा हिल्स। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में एक तो बूंदी हिल्स हैं। बूंदी हिल्स कहां स्थित है? बूंदी में। मुकुंदरा हिल्स हैं, मुख्यतः कोटा झालावाड़।
एग्जाम में अगर दोनों जिले अलग अलग आते हैं तो इसमें आंसर लिया जाएगा कोटा को, यानी जो संभाग मुख्यालय, क्योंकि मुकुंदरा हिल्स का मुख्य विस्तार कोटा में और बची हुई पहाड़ियां झालावाड़ की ओर। और ये मुकुंदरा हिल्स और ये बूंदी वाली हिल्स, ये दोनों मिलकर बनाती हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ी। और अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का मुख्य विस्तार जो है वो मुख्यतः बूंदी की ओर। इसके बाद में आता है शाहाबाद उच्च भूमि। तो शाहाबाद उच्च भूमि वाला पार्ट है, ये आता है 12 में, जहां स्थित है घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी। घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी, तो ये घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियां इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, शाहाबाद उच्च भूमि यानी 12 की ओर। और इन पहाड़ियों के बीच में पाई जाने वाली एक झील है जो मैंने आपको पहले भी बताई है, रामगढ़ झील, जो कि अपने आप में एक ज्वालामुखी या एक क्रेटर झील है। और डग गंगधार, ये शब्द इस तरीके से है, डग गंगधार उच्च भूमि, ये पाई जाती है झालावाड़। तो ये लोकेशन के नाम है, डग और गंगधार, ये झालावाड़ के हैं। शाहाबाद जो मुख्यतः राजस्थान के अंदर सहरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, किशनगंज, शाहाबाद, ये 12 वाली लोकेशन है, तो ये उस क्षेत्र में है। शाहाबाद 12 वाला पार्ट, डग गंगधार ये झालावाड़ में है। जबकि अर्धचंद्राकार पहाड़ियां 12 को छोड़ के हाड़ौती के 3 प्रमुख जिलों में है, बूंदी, कोटा और झालावाड़ वाले पार्ट में। तो इसी के साथ राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे आपके वो कंप्लीट हुए। अपने चारों भौतिक प्रदेशों को कंप्लीट कर लिया, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग डेजर्ट को, उसके बाद अरावली को, राजस्थान के पूर्वी मैदान, और लास्ट वाले इस पोर्शन में किया हाड़ौती के पठार को। तो इसी के साथ इस टॉपिक का हम समापन करते हैं। थैंक यू।